श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84। रूपाकुल श्याम सुंदर, कहाँ कहो इन नयनन की गतांग से आगे। ओहो श्री प्रिया जी का वह अपार रूप सौंदर्य, जिसे देखकर श्याम सुंदर आकुल हो उठते हैं। प्यारी जी मुस्कुरा जाती है तो बिजली सी कौंध जाती है और श्याम घायल हो जाते हैं। वह अपलक निहारते रहते हैं, उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह चलते रहते हैं। वो जितना इस रूप माधुरी का पान करते हैं, उनकी उतनी प्यास और बढ़ती ही जाती है। वो और देखते ही जाते हैं। श्याम सुंदर मानो त्राटक ही लगा जाते हैं। क्या कहे, ये राधा रानी रूप प्यास ही है, प्यास को और बढ़ाने वाली है। कितना कहे, ये प्रेम है ही ऐसा कि ब्रह्मांड की प्यास को श्याम सुंदर मिटाते हैं। पर श्याम सुंदर की प्यास को मिटाने वाली ये श्री राधिका जो है, रूप में माधुर्य इतना है कि श्री जी के इनकी प्यास बुझती कहाँ है। और प्यारी जी को रूप मानो, प्यास ही रूप है। अब ये दशा है प्रेम में हमारे परब्रह्म परमात्मा की। आज श्री हित 84 का 60वां पद गान होगा। कहाँ कहो इन नैनन की बात, ये अली प्रिया वदन अंबुजरस अटके अनतन जात। कहाँ कहो इन नैनन की बात, जब जब रूकत पलक संपुट लट अति आतुर अकुलात। लंपट लव निमेष अंतरते अलप कलप सतसात। कहाँ कहो इन नैनन की बात, श्रुति पर कंज द्रुंगजल कुच बीच मृगमदभेन समात। श्रीहित हरिवंश नाभिसर जलचर जांचत सावल गात। कहाँ कहो इन नैनन की बात। ध्यान। सुंदर कुंज है, सुंदर सुंदर लताओं से आच्छादित कुंज है। उन लताओं में पुष्पों के अनेक गुच्छ है। उन गुच्छों में भ्रमरों की गुंजार होती ही रहती है। भ्रमरों के रस पीने से पुष्पों का सुगंध फैल रहा है। उस गंध में अद्भुत मादता है, महक रहा है श्रीवन। ये प्रातः की वेला है। वन विहार से युगल सरकार लौट आए हैं। सखियों ने दोनों को अलग अलग स्नान कुंज में स्नान कराया है। अब श्रृंगार होगा दोनों का। तो स्नान कुंज से सखियाँ युगलवर को श्रृंगार कुंज में ले गई है। पर वहाँ एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। स्नान कुंज में दोनों अलग अलग स्नान किए थे, इसलिए उतनी देर का वियोग दोनों को हुआ था। बस इतनी देर में भी वियोग, ये प्रश्न अपने मन से हटा दीजिए। ये प्रश्न उठ रहा है आपके मन में तो जान लीजिए कि आपने प्रेम को अभी जाना ही नहीं है। ये तो बहुत समय हो गया। अरे अगाध प्रेम जब उमड़ता है ना, तब प्रिय को देखते हुए पलकें भी गिरती है। तब भी ऐसा लगता है कि युग युग बीत गए। सखियाँ आपस में चर्चा करती है। अरे सखियों, श्याम सुंदर तो चलते हुए भी प्रिया जी के मुख को अपलक निहारते आ रहे थे। वो तो हम है कि जैसे तैसे यहाँ श्रृंगार कुंज तक ले आई, नहीं तो गिरते पड़ते आते। अभी भी देखे जा रहे हैं प्रिया जी को। ऐसे तो श्रृंगार होने से रहा, फिर क्या करे। ललिता बोली, दूसरे कुंज में लाल जी का श्रृंगार हो और इसमें प्रिया जी का। विशाखा सखी ने कहा, ठीक है। ललिता सखी ने अपरक प्रिया जी को देखते हुए लालन को उठाना चाहा कि चलिए दूसरे कुंज में, पर लालजू ने सुना नहीं। ललिता सखी को इस प्रेम में डूबे प्रेमी को यहाँ से हटाना सही नहीं लगा। विशाखा सखी ने कहा, उठाओ ना, ले जाओ दूसरे कुंज में, हम यहाँ श्री जी का श्रृंगार करेंगे। ललिता बोली, विशाखा, मुझे तो इनको यहाँ से ले जाना पाप लगेगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखो ना कैसे प्यारी जी का रूप देखकर ये आकुल से हो रहे हैं। इन्हें कुछ मतलब नहीं है इस समय किसी से, बस प्रिया जी का रूप माधुर्य, उसी में ये डूबे हैं। कुछ सोचकर ललिता बोली, एक काम करें क्या, दोनों के मध्य एक झीना पर्दा डाल दे। हाँ, यह ठीक रहेगा। विशाखा तुरंत एक पर्दा ले आई और दोनों के मध्य आवरण डाल दिया। ये पर्दा तो महाविघ्नकारी है। विचलित हो गए प्यारे लालन।
पर सखिया अब मानने वाली नहीं है। दोपहर भी तो होने वाली है, अब भोग का भी समय हो रहा है। इसी में ये तो डूब जाएंगे तो भोग कब आरोगेंगे। ये वात्सल्यमयी भी तो है सखिया। सखियों में सारे रस है, दोनों छोटे छोटे हैं, इनके अनुसार नहीं चलना है। ये तो प्रेम में डूबे रहेंगे, फिर भूख प्यास इन्हें कहाँ लगेगी। ये ध्यान हमें देना है। ऐसा विचार करके सखियों ने श्रृंगार आरंभ कर दिया। आज हित सखी श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही है और ललिता आदि श्री प्रिया जी का। तब हित सखी कहती है, लालन उधर मत देखो, इस तरफ देखो, नहीं तो अंजन अच्छे से नहीं लगेगा। श्याम सुंदर हित सखी की ओर देखते हैं, फिर आकुल हो अपने हृदय की बात बताने लगते हैं। कहाँ देखो सखी, कहाँ कहूँ, ये जो नेत्र है ना मेरे, ये तो भ्रमर बन गए हैं और प्रिया जी के मुखारविंद रूपी कमल के रस में ही अटके हैं और कहीं नहीं जाते। सखी किसी को देखने की इच्छा ही नहीं होती, कहाँ कहूँ। श्याम सुंदर ये कहते हुए प्रिया जी के मुख कमल को ही निहार रहे हैं, जिन्हें पर्दा के कारण अब स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा मुख कमल, पर ये तो देख रहे हैं, झुक कर उचक कर कैसे भी देख रहे हैं। हित सखी बैठ गई और लालनजू की बातें बड़े प्रेम से सुनने लगी। सखी ये नेत्र है ना, इनमें भी आवरण पड़ जाता है, जैसे पलकें आ जाती है, बाधा है। उतने क्षण में भी ये नेत्र बाबरे अकुला जाते हैं। बेकार है ये नयन, लोभी है। अब लोभी होना तो अच्छी बात नहीं है ना सखी। हित सखी बस मुस्कुरा देती है और लालनजू की बात सुनती रहती है। नेत्र रूप रस के लोभी है। लालजू इतना बोले और फिर श्रीजी के रूप सिंधु में कुछ देर के लिए डूब गए। इनको श्रीजी के रूप में डूबा हुआ देख हित सखी इधर प्रिया जी के पास आ गई। ललिता आदि ने आगे बढ़ाया, क्योंकि लाल जी के पास से आई है और उनकी कोई बात श्री जी को बतानी होगी, ये सोचकर आगे कर दिया। श्री जी ने हित सखी की ओर देखा और नैनों से ही पूछा, क्या कह रहे हैं प्रीतम। हित सखी बोली, वो तो आपकी पुजारी है, वो तो आपके परम उपासक बन गए हैं। मुस्कुराते हुए श्री जी ने पूछा, अच्छा तो उपासक का मनोरथ क्या है। बस उनका तो यही मनोरथ है कि हम प्रिया जी के कानों के कर्णफूल बन जाए, वक्ष में लगने वाली कस्तूरी बन जाए और प्यारी के वक्ष में ही समा जाए। वो यही याचना करते हैं कि मेरे नयन प्रिया जी के नाभि रूप सरोवर का मीन बन जाए। सच प्यारी जो, वो यही मनोरथ कर रहे हैं और कहे क्या। हित सखी के मुख से ये सुनते ही प्यारी जो नयन झुका लेती है और फिर अपनी भारी पलकें उठाकर अपने प्यारे को चुपके से देख लेती है। कहा कहो इन नयनन की बात। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।